नमस्कार दोस्तों, कुमार कौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें पहला प्रश्न है आपका, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पुरा पाषाण काल। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर है आपका डी। अगला प्रश्न, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल। इसका सही ऑप्शन है बी, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। ऑप्शन है तंग और मैली, चौड़ी और सीधी, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। इसका करेक्ट ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रावी नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी तथा सतलज नदी। तो इसका करेक्ट आंसर इसका है हड़प्पा। जो है हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। तो ऑप्शन ये सस्पेंस में रखा गया है। इसके करेक्ट आंसर कुछ भी नहीं है, यानी रावी करेक्ट है। प्रेजेंट टाइम में तो रावी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो के बारे में अगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो के बारे में तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो अवस्थित है, या सिंधु नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा हड़प्पा। इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है तमिल, अज्ञात, खरोष्टी तथा ब्राह्मी। तो इसका करेक्ट आंसर है अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है अज्ञात थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम ... था। रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला तथा जीवन का टीला। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यगार, ए और बी दोनों, 2 मंजिल मकान। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, धान्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। अगला प्रश्न, क्या कह रहा है? विशाल स्नानागार इसी को ग्रेट बाथ भी कहते हैं, कहाँ मिला था? हड़प्पा, लोथल, चंदूदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध तथा नरसिम्हा। इसका करेक्ट आंसर है नृत्य करती हुई लड़की। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका है। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन है आर्य सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ तथा उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका करेक्ट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ तथा मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर है लोथल, बी वाला ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। अगला प्रश्न, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त जहाजी मालघाट था। ऑप्शन है सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा फारस। इसका करेक्ट आंसर है ए, सिंधु घाटी। लोथल नामक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता में था। लोथल नामक स्थान सिंधु घाटी के स्थान पर जहाजी मालघाट था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? हड़प्पा, लोथल,
रोपड़ तथा वर्णावली। इसका करेक्ट आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह लोथल में था। करेक्ट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन, चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती तथा मिट्टी के पात्र। मिट्टी के ये पात्र लिखा गया है, पात्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, मिट्टी के पात्र। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन तथा बढ़ईगिरी। इसका करेक्ट आंसर है व्यापार। सिंधु अर्थव्यवस्था का ताकत व्यापार था। अगला प्रश्न है, सुरतगुई सिंधु घाटी सभ्यता, सुरतगुई / सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ऑप्शन दिया गया है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा तिब्बत। इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। सुरतगुई नामक स्थान अफगानिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ऑप्शन, जौ और चावल, सब्जियां और फल, चावल और दालें, दूध और इसके उत्पाद। तो इसका करेक्ट आंसर है दूध और इसके उत्पाद। तो ऑप्शन ज़रा नीचे ऊपर हो गया है, तो ऑप्शन लास्ट वाला सही है। दूध और इसके उत्पाद आर्यों का प्रमुख भोजन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? पहला, जौ, जई, राई तथा गेहूँ। इसमें करेक्ट आंसर है जौ, या इसको यौ भी कहते हैं। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला जो अन्न था वो था यौ यानी जौ। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा तथा तांबा। इसमें करेक्ट आंसर है तांबा। वैदिक लोगों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, कुशलता, बुद्धिमत्ता तथा शक्ति। इसका भी करेक्ट आंसर है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अगला प्रश्न, किन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद। यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर है सी, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद को वेदत्रयी कहा गया है। अगला प्रश्न, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार
निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें ऑप्शन दिया गया है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। दूसरा गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास। तीसरा है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास। चौथा गृहस्थ, संन्यास तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। इसका करेक्ट आंसर है ए। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास था। तो करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहें क्योंकि ऑप्शन है उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। अगला ऑप्शन वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। अगला ऑप्शन वे एक अनंत शहरी संस्कृति से थे। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। आर्य अनार्यों या अनार्यों को आर्य पूर्वों भी कह सकते हैं। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहें क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर तथा प्रतिभा पर। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे तथा पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। अगला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्टि होती है कि ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ हैं। ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, ये भी करेक्ट है। बी भी करेक्ट है तथा सी कह रहा है पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। तो करेक्ट आंसर ये भी है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, H.H. विल्सन, मैक्स मूलर तथा जनरल कनिंघम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी मैक्स मूलर।
तो मैक्स मूलर क्या कहे थे कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपी मैक्स मूलर था। अगला प्रश्न है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु तथा दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है आपका सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु है। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर से। ओके, आपका दिन शुभ हो।